हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं अभ्यास प्रणाली 6.3 गणित कक्षा 10 न्यू एनसीईआरटी, जिसका क्वेश्चन नंबर हम लोग आ गए हैं 11 पे। ये 12 क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो 12 क्वेश्चन नंबर क्या है, एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं। एक त्रिभुज हमको बनाना है, कौन सा, एबीसी। ए बी सी, ठीक। एक कौन सा त्रिभुज, एबीसी की भुजाएं ए बी बी सी तथा माध्यिका ए डी। ए बी बी सी और इसकी माध्यिका कौन है, ए डी, ठीक। माध्यिका ए डी। एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर। एक त्रिभुज और है, कौन सा, पी क्यू और आर। एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की क्रमशः भुजाओं पी क्यू क्यू आर तथा माध्यिका पी एम के समानुपाती है। चित्र अच्छा बना है इसमें 6.4 है, ध्यान नहीं दिया। चित्र बना है इस तरीके से है, इस तरीके से डी है और टेढ़ा ही यहाँ पे, ठीक, इस तरीके से चित्र बना है। आकृत 6.41, आकृत 6.41, ठीक। इसमें जो है दिया हुआ है एबीसी और पीक्यू एम आर। दर्शाइए कि एबीसी समरूप है पीक्यू आर के, ठीक। अच्छा, यहाँ पे दिया क्या है, हम लोग ध्यान से लिखेंगे कि दिया क्या है। दिया है एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं ए बी बी सी तथा माध्यिका ए डी। ए बी बी सी और माध्यिका ए डी। एक भुजा हो गई ए बी, एक हो गई बी सी ये वाली, एक हो गई ए डी ये बीच वाली, ठीक। ये किसके समानुपाती है, उसके पी क्यू और क्यू आर और पी एम के समानुपाती। तो हम इसको जो है ऐसे लिखें, ये हमको दिया है, ठीक। ये हमको क्या है, दिया है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में क्या कह रहा है कि सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, ठीक। सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ये हमको सिद्ध करना है, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, उपपत्ति क्या करेंगे। अब इतना तो सवाल, इसमें डरना नहीं, इतना तो सवाल दिए, ये वाली चीज दी, उसने कहा ए बी बी सी ए डी पी क्यू क्यू आर पी एम के समानुपाती में अनुपात में है। तो हमको पूरा ये वाला त्रिभुज उस त्रिभुज के समरूप सिद्ध करना है। हम लोग उत्पत्ति करेंगे। तो सबसे पहले चाहे हम इधर वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप सिद्ध कर दें, या फिर थोड़ा ये भी बड़ा है, या फिर क्या करें, या फिर इधर वाला त्रिभुज इधर वाले त्रिभुज के क्या करते हैं, समरूप सिद्ध कर दें, ठीक। तो हम पहले इस वाले त्रिभुज से इस त्रिभुज के क्या करेंगे, समरूप। तो पहली बात तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो AD है वो क्या है, BC की, मतलब त्रिभुज AD क्या है, त्रिभुज ABC में AD माध्यिका है। AD क्या है, माध्यिका है, जो क्या करती है, समानुपाती है, ठीक। तो यहाँ पर माध्यिका का मतलब क्या होता है, माध्यिका का मतलब क्या है, माध्यिका का मतलब ये है कि ये BC भुजा को, किसको, BC भुजा को आधे आधे भाग में बांटती है, यही तो होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में AD BC की माध्यिका, AD BC की क्या है, माध्यिका है, AD BC की माध्यिका है। और त्रिभुज PQR में, PQR में इसी प्रकार से PM किसकी माध्यिका है, हाँ, ये PM QR की क्या है, माध्यिका है, माध्यिका है, माध्यिका है। माध्यिका का मतलब क्या होगा कि BD बराबर CD और इसमें QM बराबर MR। इसमें क्या होगा, या ऐसे कह लो QM जो है वो QR का आधा है, चाहे वैसे कह लो कि QM जो है वो क्या है, वो QR का आधा है, समझ गए। QR है पूरा, उसका आधा QM है आधा MR है, ठीक। हम तो इधर वाला त्रिभुज ले रहे हैं तो इसलिए हम इसको लिख रहे हैं। ऐसे ही इसमें जो BD है ना, वो किसका आधा होगी, वो BC का आधा होगी। बात समझ में आई, ये चीज हमने लिख लिया, पहले घबराना नहीं, समझो आराम से। देखो AD जो है वो किसकी माध्यिका है, BC की, यानी जितनी जगह BD है उतनी जगह CD है। तो हम इधर वाला त्रिभुज ले रहे हैं तो हम ये लिखेंगे कि जो BD भुजा है वो BC की आधी है। अगर उधर वाला त्रिभुज लेते तो लिखते जो CD भुजा है वो BC की आधी, समझ गए। ऐसे उसमें जो QM है वो QR का क्या है, आधा है, या MR है वो QR का क्या है, आधा, या पहले जितनी ये जगह उतनी ये जगह, उतनी ये जगह उतनी। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं, आगे, ठीक। अब हम लोग क्या लिखेंगे, हमको ऊपर दिया है, क्या दिया है, AB बटे PQ
बराबर AD बटे PM और बराबर BC बटे QR। ये हमको क्या है, ये दिया है। थोड़ा हमने इधर का उधर लिख लिया, इसको उधर और इसको इधर कर लिया। बस समझ गए क्यों किया है, क्योंकि वे BC की जगह पर ये रखेंगे। समझ गए, BC की जगह पर क्या रखेंगे, 2BD। भाई BC की जगह क्या रखेंगे, 2BD। या तो अभी इसमें क्या करेंगे, देखो AB बटे PQ है ना, AB बटे PQ और बराबर AD बटे PM। अब देखो BC की जगह हम क्या लिखेंगे, इसको इसमें हम आधा आधा लगा लें। भाई इसको क्या कर लें, आधा BC और आधा QR कर लिया। आधा BC आधा QR। भाई ये AB देखो, AB बटे PQ, ये तो भुजा हमने देख लिया। हमको ये समरूप सिद्ध करना है, तो ये वाली भुजा इस भुजा तो हो गई हमारी ठीक। और AD बटे PM भी है, ये भी ठीक है, ये भी वाली ठीक। अब बची ये वाली BD आ जाए, इधर QM आ जाए। तो BD कैसे आएगी, जब BC का आधा कर देंगे। QM कब आएगा, जब QR का आधा कर देंगे। तो अगली लाइन में क्या करेंगे, PQ। भाई अगर काटे तो आधा आधा कट जाएगा, लिखा तो उतना है, समझो हमने आधा आधा अपनी तरफ से लिखा है। बराबर AD बटे PM और बराबर आधा BC का मतलब क्या होगा, BD और आधा QR का मतलब क्या होगा, QM। बस ये क्या हो गया भुजा। अब ये वाला पूरा उससे मिलने लगा, इसका मतलब क्या होगा, साइड 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 समरूपता नियम से। समरूपता नियम से, समरूपता नियम से क्या हो गया यहाँ पे कि त्रिभुज ABD किसके समरूप हो गया, त्रिभुज PQM के। भाई ये वाला ABD किसके समरूप हो गया, PQM के। क्योंकि देखो AB बटे आ रहा है PQ ठीक, फिर AD बटे आ रहा है PM, फिर BD बटे आ रहा है QM ठीक। जब तक समझोगे नहीं तो ये सवाल समझ नहीं आएंगे। अब भैया ये पूरा त्रिभुज इसके क्या हो गया, समरूप। जब समरूप होता है तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, ये वाला कोण इस कोण के बराबर और ये वाला कोण इस कोण के। तो हम एक कोण ले लेंगे PQ कोण, हां B कोण BQ बराबर, B बराबर है किसके, Q के। क्यों, बाई CP CD। क्यों, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण भी बराबर होते हैं। अब हमको सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध करना है पूरा त्रिभुज ABC PQR के, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, अब त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में। तो हम लोग क्या देखते हैं कि AB बटे PQ, AB बटे PQ और BC बटे QR, इसको मान लें समीकरण 1 है ना। यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से चलो साइड में लिख देंगे AB बटे PQ है ना और बराबर BC बटे QR। इसको छोड़ देंगे, हमको इसकी जरूरत नहीं है AD बटे PM की, क्योंकि हमको बड़ा त्रिभुज सिद्ध करना है। तो एक भुजा ले लिया कौन, AB, एक कौन ले लिया PQ, फिर एक ले लिया BC, एक ले लिया QR और एक कोण ले लेंगे बीच वाला, ये वाला। समझ गए, यहाँ पे लिख देंगे ये हमने लिया समीकरण 1 से। और कोण B बराबर कोण Q, ये ले लेंगे, इसको बना लो समीकरण 2 है ना। समीकरण 2 से या तो वो लिखो पूरा, समझ गए। तो यहाँ पर लिखेंगे कि भुजा कोण भुजा समरूपता नियम से, भुजा कोण भुजा समरूपता नियम से त्रिभुज ABC किसके समरूप है, त्रिभुज PQR के। दैट प्रूव्ड, दैट बस लगाओ। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। एक त्रिभुज ABC की भुजा BC, एक त्रिभुज है ABC दिया है त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि ADC बराबर BAC। ADC मतलब यहाँ पे एक बिंदु इस प्रकार D स्थित है जहाँ पे ADC कोण दिया है ADC माने ये वाला कोण ठीक भैया, ये वाला कोण किसके बराबर है BAC इस वाले पूरे कोण के क्या है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, इस BAC ये दिया ठीक। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि CA² बराबर CBCD, CA² बराबर CBCD ये हमको लाना है।
देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि उपपत्ति करेंगे, क्या करेंगे, उपपत्ति। पहले कौन सा लेंगे, त्रिभुज एडीसी ये वाला, और फिर पूरा बीएसी। त्रिभुज एडीसी, त्रिभुज एडीसी हुआ त्रिभुज बीएसी में, है ना। तो भैया जब इसमें देखेंगे तो एक तो दिए हैं हमको, क्या दिया है, एडीसी यानी ये वाला एंगल इस पूरे एंगल के क्या है, बराबर, यानी बीएसी। एडीसी ये वाला कोण किसके बराबर है, बीएसी के, बड़े वाले त्रिभुज के, ये दिया है इसलिए बराबर है। अच्छा, जब आप एडीसी करते हो तब भी कोण सी आता है, और जब आप बीएसी करते हो तब भी कोण सी आता है, यानी एंगल सी बराबर एंगल सी। ये इसलिए बराबर है क्योंकि ये उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण है, इसलिए ये बराबर है। ठीक, उभयनिष्ठ कोण है इसलिए बराबर है, एक समझ गए ना। तो अब भैया इसका हम कह सके हैं कि कोण कोण समरूपता नियम से, कैसे एंगल से, कोण कोण समरूपता नियम से, कोण कोण समरूपता नियम से त्रिभुज एडीसी किसके समरूप होगा, त्रिभुज बीएसी के। ये वाला त्रिभुज पूरे त्रिभुज के क्या होगा, समरूप होगा। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर हम एडीसी ले, कौन सा त्रिभुज ले, एडीसी, एडीसी के मतलब ये सामने वाली भुजा ले लेंगे, इसका नाम क्या है, सीए। क्या नाम है इसका, सीए या एसी। तो यहाँ पे हमने जैसे हमको सीए लाना है तो हमने सीए लिख लिया, समझ गए। नीचे देखो इस त्रिभुज की इधर वाली भुजा ले लिया, इस त्रिभुज के सामने वाली भुजा कौन सी लेंगे, इस वाले कोण के सामने ये वाली भुजा पड़ी, इस वाले के सामने कौन लेंगे, बीसी। हमको सीबी मतलब सीबी लिख लो, जैसे सीबी लाना है, एक मिनट यहाँ सीबी लिख लिया, समझ गए। अब अगली बार हमको सीडी, तो देखो फिर इस त्रिभुज के लिए फिर देखेंगे कौन सी भुजा पड़ेगी, इसके बगल वाली, मतलब कोण के बगल वाली, अभी तो कोण से दूर वाली थी, अब कोण के, इसको भूल जाओ, अब कोण के बगल वाली, तो कौन है, सीडी है। अब इस वाले कोण के सामने, मतलब सामने वाली लोगे इसमें, तो ये कौन सी पड़ेगी, सीडी ए सी ए। इसके भी बगल वाली, इसके बगल वाली कौन सी पड़ गई, सीडी, और इसके बगल वाली इधर कौन सी पड़ेगी, सीए। मतलब अब तो सोच रहा हूँ गुरुजी अभी तो बगल वाली ये कहा नहीं ले रहा हूँ, तो क्योंकि हमने इस त्रिभुज और पूरे त्रिभुज के बीच संबंध स्थापित किया है। अगर हम इस त्रिभुज और पूरे के बीच संबंध स्थापित करते तो ये बगल वाली लेते, समझ गए। हमने कौन से त्रिभुज को संबंधित किया है, इसको। तो हम भाई इसके बगल वाली कौन है, ये, तो इसके बगल वाली कौन, ये, समझ गए ना। तो भैया इसका कर दो तुच्छी गुणा, तो ये आ जाएगा सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। दैट है कितना अच्छा, मजा आएगा। ठीक, बहुत ज्यादा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या दिया है, एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं एबी एसी और माध्यिका एडी। इसमें त्रिभुज हमको बनाना है, इसमें त्रिभुज दिया नहीं है, एक है ए बी सी, लेकिन दिया नहीं, लेकिन सेम टू सेम किसके तरह है, जो आकृति नंबर आपकी 6.1 हाँ 4 इसी तरह यही सेम बनेगा। ठीक, थोड़ा यहाँ पे बड़ा, ये हो गया एबीसी, और एक त्रिभुज अपने आपके पास हो गया कौन सा, पी क्यू और आर, और इसकी एक भुजा ये हो गई माध्यिका पीएम, है ना। ठीक, ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, हमको क्या दिया है, दिया है कि त्रिभुज एबीसी, एबीसी हुआ त्रिभुज पीक्यू आर में, इसमें क्या दिया है, दिया है कि एबी एसी तथा माध्यिका एडी, एबी ये वाली भुजा, एसी ये वाली भुजा, और माध्यिका एडी ये वाली भुजा किसके बराबर है, पीक्यू इसके बराबर पीआर के बराबर पीएम, है ना, इसके बराबर। ये वाली चीज दी, मतलब ये वाली नहीं दी है, किसी बराबर जो होगी एबी, लेकिन तीन दिया मैं हमको, एबी बटे पी क्यू बराबर एसी बटे पी आर बराबर एडी बटे पीएम, ये हमको दिया है। और हमको सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यू आर के। अब हम लोग उपपत्ति करेंगे, क्या करेंगे, उपपत्ति प्रूव करेंगे। अब यहाँ पे भैया करेंगे एक रचना, क्या करेंगे, रचना इसमें करेंगे इस तरीके से, इसका नाम दे देंगे ई, और यहाँ इसी तरह से इस पे भी एक बीचों बीच में
मतलब ई जो है ये यहाँ पे यन नाम दे देंगे। ठीक, ये हमने क्या किया है, रचना। हमने रचना पहले करेंगे, क्या करेंगे, रचना। तो रचना में क्या करेंगे कि एक हमने क्या किया है, ईडी है ना, ईडी समांतर किसके खींची है, एसी के समांतर खींचा। समझ गए, एडी जो खींचा है रेखा, ये किसके समांतर खींचा, एसी के। इसी प्रकार एनएम किसके समांतर, पीआर के समांतर खींचा। ठीक, दूसरी चीज ई जो है किसका मध्य बिंदु है, ई एबी का मध्य बिंदु है। ई एबी का मध्य बिंदु है तथा डी बीसी का मध्य बिंदु है। बात समझ गए, डी किसका मध्य बिंदु है, बीसी का, डी बीसी का मध्य बिंदु है। इसी प्रकार से इधर भी समझ गए, एन एन किसका, पीक्यू का मध्य बिंदु है, एन पीक्यू का मध्य बिंदु है और एम क्यू आर का मध्य बिंदु है। ये मध्य बिंदु है। अच्छा, ये वाला उसमें पढ़ा था, अगर ये लाइन हटा दें तो ये वाली लाइन इसके सभी बराबर होगी, ये सभी बराबर होते हैं। ये थ्रेड्स की पर में पढ़ा था, या इसको कह लो बीपीटी है, आधारभूत समानुपातिक पर में। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि ये वाली देखो, ये वाली ये इतनी दूरी, ये पूरी दूरी की आधी होगी जब ये इसका मध्य बिंदु है, और ये वाली भी इतनी पूरी की आधी होगी। मतलब ये आपस में क्या होगी, बराबर। इसी प्रकार से ये वाली भी रेखा इस पूरी रेखा की क्या होगी, आधी। समझ गए, जैसे ये इतनी दूरी पूरे त्रिभुज की आधी है, ये इतनी दूरी पूरे त्रिभुज की आधी है, इसी प्रकार ये वाली भी भुजा इस भुजा की क्या होगी, आधी। यानी ईडी जो होगी वो एसी की क्या होगी, आधी। और इसी प्रकार से यह नियम जो है इसका आधा होगा, पीआर का आधा होगा। ये किसके द्वारा, मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से। ठीक, या बीपीटी के द्वारा। ठीक, कुछ भी लिख लो, मध्य बिंदु प्रमेय से या बीपीटी के द्वारा। तो मध्य बिंदु प्रमेय से हमने इसको लिख दिया। तो इतनी बात समझ में आई। अब हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के पहले समरूप सिद्ध करेंगे। तो जैसे एक इसको कोण मान लेंगे 1 और इसको कोण मान लेंगे 2। तो देखो भैया, ये तो भुजा इसके बराबर है ही है। एडी जो है यहाँ पे लिखा है एडी बटे पीएम, यानी एडी पीएम के क्या है, समानुपाती है ना। ये वाली इसके क्या है, समानुपाती। अब हम कौन सी भुजा, एक तो ये वाली भुजा इसके समानुपाती लाएंगे। समझ लो, एडी बटे पीएम, एसी बटे पीआर। ठीक, इसका आधा कर लेंगे, ए बी का आधा ये हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, उपपत्ति। क्या करेंगे, उपपत्ति। उपपत्ति में ये त्रिभुज लेंगे, इसका नाम है एईडी। त्रिभुज एईडी व त्रिभुज कौन सा, पीएनएम में, पीएनएम में, पीएनएम में दिख रहा है इसमें, उधर पढ़ेंगे। हाँ ठीक, चलो उधर ही लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे भाई, हमको पहली बात दिया क्या है, हमको दिया क्या है, हमें दिया है ए बी बटे पी क्यू, है ना। पहले तो यही लिख लेंगे, या तो इसको अभी रहने दे, लिखने डायरेक्ट यहाँ पे लिख लो कि ए बी बटे क्या दिया है, पी क्यू दिया है, और ए सी बटे पी आर दिया है, और ए डी बटे पीएम हमको दिया है। अगर हम क्या कर लें, या ए बी का आधा कर दें तो नीचे पी क्यू का भी आधा कर दें, ए सी का आधा कर दें, पी आर का भी आधा कर दें। क्योंकि देखो ए सी का आधा ए डी मिल जाएगा, है ना भैया, ई डी, और पी आर का आधा एम मिल जाएगा। यानी ये भुजा मिल जाएगी, और ये भुजा हमारे पास पहले से स्थित है, ए डी बटे पी एम। समझ गए। और बची ये भुजा किसकी आधी हो जाएगी, ए बी की आधी हो जाएगी, और ये भुजा पी क्यू की आधी हो जाएगी। बस समझ में ना, क्योंकि ये त्रिभुज हमको सिद्ध करना है इस त्रिभुज के बराबर। और बराबर ए डी बटे पी एम इसमें नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये तो भुजा पूरी पूरी है ही है पहले से। अब देखो, आधा ए बी की जगह हम लोग क्या लिख लेंगे, आधा ए बी की जगह क्या लिख लेंगे, बताओ, ई ए ई क्या लिख लेंगे, ए ई। समझ गए भाई, ए बी का आधा क्या होगा, ए ई। ये वाली होगी आधी कि नहीं होगी, पूरे भुजा की आधी है कि नहीं है। इसी पर, क्योंकि ये मध्य बिंदु है, और यहाँ पर भी ये मध्य बिंदु है, तो हाँ पीएन बटे क्या लिख लेंगे, पीएन। इसी प्रकार एसी का आधा, एसी का आधा पहले ही हम लोग लिख चुके हैं, ईडी, है ना। एसी का आधा लिख चुके हैं,
इसी प्रकार पी आर का आधा एन एम पी आर का आधा एन एम और ये वाला तो साथ ही चल रहा है ए डी बटे पी एम। ठीक, तो भैया अब तो हो गया ना पूरा। ये वाला इसके बराबर समानुपाती, ये वाली इसके समानुपाती, ये वाली इसके समानुपाती। तो यहाँ लिखेंगे साइड 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 समरूपता नियम से त्रिभुज ए ई डी समरूप है किसके, त्रिभुज पी एन एम के। अब जब समरूप होगा तो ये वाला कोण भी क्या होगा, इस वाले कोण के बराबर होगा, यानी एंगल ए के बराबर एंगल 2 बाई सी पी समांतर त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होते हैं या कोण संगत बराबर होते हैं, ये लिख लेंगे। ठीक, मतलब समान जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनके कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो कोण बराबर होते हैं। ठीक, इसी प्रकार एक रचना अगर हम इधर रचना एक कर दें, समझ रहे हो, जैसे इसका नाम खुद दे दे यल दे दे और इसका नाम टी दे दे। ठीक, अगर एक और रचना करें तो इधर वाला भी त्रिभुज इस त्रिभुज के क्या होगा, बराबर होगा। हाँ, तो लिख लेंगे इसी प्रकार त्रिभुज ए एल डी है ना, मान लिया ना, किसके समरूप होगा, पी डी एम के। ठीक, और यहाँ पे अगर हम कोण का नाम दे दे कोण 3, इसका नाम दे दे कोण, तो कोण 3 कोण 4 के बराबर होगा कि नहीं होगा, बाई सी पी। हाँ, ये होगा बराबर। इसको मान लो समीकरण 1, इसको मान लो समीकरण 2। समीकरण 1 प्लस समीकरण समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर जोड़ दो, 1 प्लस 3 हो जाएगा, क्यों 1 प्लस 3 बराबर 2 प्लस 4। एक में 3 जब जुड़ेगा, एक में जब 3 जुड़ेगा तो पूरा कोण आ जाएगा ए, क्या आ जाएगा ए, और जब 2 में 4 जुड़ेगा तो पूरा कोण आ जाएगा बी। आ गया, ये वाला कोण इसके बराबर आ गया कि नहीं, आगे बताओ। तो ये हो गया हमारा, तो इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 3 मान लिया। और अब देखेंगे त्रिभुज ए बी सी व पी क्यू आर में, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में, तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि ए बी बटे पी क्यू पहले से दिया है, ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर है ना। ये तो हमको क्या है दिया है, जितनी हमको जरूरत उतना लिख लिया। ठीक, इसको छोड़ दिया बीच वाले, और ये वाला कोण उस कोण के बराबर है, कोण 1 बराबर कोण पी, ऊपर सिद्ध कर चुके हैं है ना। या तो फिर लिख लो समीकरण 3 से, या लिख लो उपरोक्त सिद्ध कर चुके हैं। तो मिला क्या, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड समरूपता नियम से त्रिभुज ए बी सी किसके समरूप है, त्रिभुज क्यू आर। अब ये थोड़ा बड़ा है, अच्छी प्रकार से अगला फिर छोटा है और नेक्स्ट वाला फिर बड़ा है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्या है इसमें, लंबाई 6 मीटर वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया 4 मीटर है। एक इस तरीके से है खंभा, और यह खंभा कितना है 6 मीटर, और इसकी छाया कितनी पड़ रही है 4 मीटर। ठीक, इसका नाम दे देते हैं कोई पी क्यू आर। ठीक, इसके बारे में कह रहा है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया 28 मीटर लंबी है। एक मीनार की छाया कितनी 28, इसका मतलब खंभा ज्यादा ऊंचा होगा है ना, जैसे भाई 6 था तो 4 तो 28 है, तो इसका कुछ कम ही होगा, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 28 मीटर छाया पड़ रही है। ठीक, और यहाँ पर कौन सा ए बी है ना, ए बी सी, तो चलो ए बी सी दे देते हैं हम। ठीक, ए बी सी पी क्यू सी, या पी एम दे दें, पी एम है ना, खुद दे दो पी एम दे दो, पी एम सी कुछ दे दो। तो यहाँ पर हमको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई। तो यहाँ पे लिख लेंगे माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितनी मान लो h मीटर, मीनार की ऊंचाई कितनी मान लो h मीटर। अब देखो, अब यहाँ पे दो त्रिभुज मिल रहे हैं है ना, एक ए बी सी एक बी एम सी, एक ए बी सी एक बी एम सी, छोटा त्रिभुज और एक उसी तरीके का बड़ा त्रिभुज। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी एम सी में, पी एम सी। तो देखो एक तो जब हम लोग क्या कहते हैं भाई ए बी सी है ना, ए बी सी, एक तो ये वाला देखो 90 डिग्री है, एक ये 90 डिग्री है, तो हम लोग क्या लिखेंगे
कोण बी बराबर कोण इसलिए बराबर है क्योंकि प्रत्येक 90 कोण है ना। और जब आप कहते हो एबीसी तब भी कोण सी आता है, जब पीएमसी कहते हो तब भी सी आता है, तो इसलिए उभयनिष्ठ कोण हो गया, उभयनिष्ठ कोण। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कोण कोण समरूपता समरूपता नियम से कौन सा त्रिभुज एबीसी किसके समरूप है, पीएमसी के। ठीक, अब जब समरूप होता है तो इसकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है। ठीक, जैसे भाई अगर हम इसमें लेंगे ये वाली छोटे त्रिभुज की भुजा लेंगे कौन सी, 4 मतलब 4 मीटर, हाँ एमसी ले लेंगे मान लो। ठीक, एमसी ले लिया। ठीक, छोटे त्रिभुज की, तो बड़े त्रिभुज की कौन सी ले लेंगे, बीसी। इसी प्रकार अगर हम छोटे त्रिभुज की ये भुजा ले लेंगे पीएम, तो इसकी कौन सी लेंगे, समझ में आ गया। यस सर। आप ध्यान दो, एमसी कितना है, 4 मीटर, बीसी कितना है 28 मीटर, पीएम कितना है 6 मीटर, और एबी कितना है 6 मीटर। कोई यही निकालना है ना। 4 एकम 4 सते 28, एच एकम एच, 7 छंग 42 मीटर। 42 मीटर जब खंभा ऊंचा है तो 28 मीटर उसकी हो गई है। यहाँ लिख लेंगे। अतः ये आएगा सवाल परीक्षा में, खंभे की ऊंचाई मीनार, अतः मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, 42 मीटर। अब देखो, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर लास्ट अभ्यास का 16 नंबर, एडी और पीएम त्रिभुजों एबीसी पीक्यूआर की क्रमशः माध्यिकाएं। ये त्रिभुज है आपके पास में कौन सा, ए बी सी, और इसकी माध्यिका कौन सी हो गई, यहाँ पे इसकी माध्यिका हो गई आपके पास में ए डी है ना। और एक त्रिभुज और है पी क्यू आर, और इसकी माध्यिका क्या होगी, पीएम। ठीक, तो कह रहा है एडी और पीएम त्रिभुजों एबीसी और पीक्यूआर की माध्यिकाएं। ठीक है, एबीसी पीक्यूआर के समरूप भी है, तो आपको सिद्ध करना है। ठीक है, यहाँ पे दिया है कि एडी किसकी माध्यिका है, एबीसी मतलब त्रिभुज एबीसी की है ना, ऐसे कह लो कि हाँ बीसी की माध्यिका है, या है तो त्रिभुज एबीसी की पूरी माध्यिका है, ऐसे लिख लो। एबी और पीएम ऐसे लिख लेंगे, एडी कामा पीएम, एडी कामा पीएम त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज पीक्यूआर की क्रमशः माध्यिकाएं हैं, ठीक भैया, ये तो माध्यिकाएं हो गई। और क्या दिया है, त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज किसके, पीक्यूआर के, हाँ ये भी दिया है पीक्यू, और ये त्रिभुज पूरा उस त्रिभुज के क्या है, समरूप है। अब हमको सिद्ध क्या करना है, AB बटे PQ सिद्ध करना है, AB बटे PQ और बराबर AB बटे PQ बराबर AD बटे PM, AD बटे PM, ये सिद्ध करना है। हम लोग करेंगे उपपत्ति, क्या करेंगे, उपपत्ति यानी प्रूफ करेंगे। प्रूफ में क्या करेंगे, त्रिभुज लेंगे कौन सा, यहाँ पर देखेंगे पहले ये वाला त्रिभुज, इसके हम लोग समरूप सिद्ध करना चाहते हैं। तो हमको क्या दिया है, त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यू आर के, ये समरूप है जब, तो इसका मतलब क्या होगा, ये वाली भुजा इस भुजा का अनुपात यानी एबी बटे पीक्यू बराबर क्या होगा, बीसी बटे क्यू आर, और बराबर क्या होगा, एसी बटे पी आर, माने ये भुजा और इस भुजा का अनुपात इस भुजा और इस भुजा के अनुपात के बराबर, और ये भुजा इस भुजा के पी आर। ठीक, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ए बी बटे तो पी क्यू, ये तो इस वाले त्रिभुज को ले रहे हैं, तो ये भुजा हमारे काम में आ जाएगी, ये वाली आ गई ना, ए बी बटे पी क्यू। ठीक, और ये जो भुजा बीसी है इसको हम आधा कर लें, क्यों भैया, और क्यू आर को भी क्या कर लेंगे, आधा, उधर वाले से तो कोई मतलब रहेगा नहीं, यार लिखना चाहो लिखो और ना लिखना चाहो हटा दो उसको, उससे कोई मतलब नहीं, तो नहीं ले लो अपना, कोई भी दो ले लो। अब आधा बीसी का मतलब क्या होगा, बीडी भुजा, ए बी बटे पी क्यू, यहाँ दिखा है यही है। ठीक, ये आधा बीसी का मतलब क्या होगा, बीडी, और आधा क्यू आर का मतलब क्या होगा, समझ गए ना,
ये चीज हो गई, इतना हो गया। माने ये भुजा हमारे काम आ गई इस भुजा के बराबर, मतलब समानुपाती, और ये भुजा इस भुजा के समानुपाती आ गई। ठीक, अब बचा कौन, ये वाला कोण, इस वाले कोण के ले लेंगे, भुजा कोण भुजा बन जाएगा। तो कोण बी बराबर भी कोण, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1, और कोण बी बराबर कोण क्यू भी समीकरण नंबर 2। ये भी तो इसके बराबर ले सकते हैं क्योंकि त्रिभुज एबीसी किसके समरूप है, त्रिभुज बीक्यू आ गया। अब हम कौन सा लेंगे, त्रिभुज एबीडी व त्रिभुज पीक्यू एम में हमको ये सिद्ध करना है, जो उसको लेंगे एबीडी व पीक्यू एम। तो हम लोगों ने क्या देखा कि इसमें भाई एबी बटे ये वाला एबी बटे पीक्यू और बराबर क्या दिया है, बीडी बटे क्यूएम, है ना। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, और कोण बी बराबर कोण क्यू समीकरण 2 से। ठीक, तो हम लोग लिखेंगे साइड एंगल, साइड समरूपता नियम से त्रिभुज एबीडी किसके समरूप है, क्यों एम के। और जब समरूप होगा तो भैया ये वाली भुजा हमको जानना है कि एबी बटे पी क्यू, ये वाली भुजा एबी बटे पी क्यू किसके बराबर आ जाएगी, इस वाली भुजा के भी समानुपाती आ जाएगी, यानी कि एबी बटे पी एम। बस दैट प्रूव्ड या द हेंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।